बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ रिजवान ज़ैदी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि फायर सेफ्टी के हवाले से पैगाम न्यूज़ नेटवर्क की कैंपेन जो है वो जारी है। ये चौथा एपिसोड है जिसमें जो है पैगाम न्यूज़ नेटवर्क ने नई चीज़ें और नए जो कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में कि जो फायर मेजरमेंट को जो कर पूरा उतरते हैं उस हवाले से जो है वो उस पर बात की जो है वो कुछ लोगों से सर्वे किया। तो हमारे साथ ताहिर महमूद खालिद साहब मौजूद हैं जो कि एडिटर है पैगाम न्यूज़ नेटवर्क के। इन्होंने जो सर्वे किए हैं इसमें मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने बात की है, इनसे पूछते हैं इनका नुक्ता नज़र जो क्या है और ये हमें बताएंगे और नाज़रीन को कि किन नई चीज़ों की जो ज़रूरत होती है सिलेंडर्स के अलावा जो आग बुझाने का जो सामान होता है उसकी जो है बाबत वो हमें बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी सिलेंडर कितनी किस्म के हैं और सिलेंडर किन किन साइज़ में दस्तयाब हैं और दो किस्म के सिलेंडर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम आगे मुख्तलिफ जो यहाँ एक्सपर्ट लोग हैं या काम कर रहे हैं इनमें शॉपकीपर उनसे राय लेंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो सामने एक ये डमी है आपके सामने और इसमें एक जो सबसे अहम, ये सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं होगी आम दुकानदार को, लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है, मिल है, तो उसको अपनी जो स्पेशल ड्रेस है फायर प्रूफ का वो होना चाहिए और मास्क लाजमी है क्योंकि आग के साथ धुआं, ये सबसे अहम मामला अभी मैंने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया था। उसके बाद अगर अंधेरा हो जाता है, एक बात कि धुआं अंधेरा दोनों में, ये देखें ना, ये मास्क और ये टॉर्च, मास्क टॉर्च ये बड़ी दो चीज़ें बड़ी अहम है। इसके साथ साथ अगर ये दो चीज़ें होंगी तो इसमें आप रेस्क्यू कर सकते। आम दुकानदार जो होगा जब धुआं उठता है तो वो घबरा जाता है, सिलेंडर उसके पास होता है लेकिन वो इस्तेमाल नहीं कर पाता सिलेंडर, इसलिए कि वो धुआं इतना ज़्यादा होता है। धुएँ के लिए उसको ये मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क लगाएगा तो अंदर जाके अपने कमरे में या अपने ऑफिस में या अपनी शॉप में ऊपर वाली पार्ट पे जाके वो ऑपरेट कर सकता है। अभी रेस्क्यू आया नहीं होता, रेस्क्यू आने से पहले मास्क का होना इंतहाई अहम ज़रूरी है। और ऐनक, मास्क और सिलेंडर, तो ये तीन चीज़ें जो है ना वो होनी ज़रूरी है। पहले था कि सिर्फ सिलेंडर होता, अब हमने तजर्बा जो किया है या अभी जो वाक़यात हुए हैं और इसमें शहादतें भी हुई हैं, इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि सिलेंडर तो होगा, ऑपरेट कैसे करेंगे? ऑपरेट तो हो नहीं सकता क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा है। अगर धुआं ज़्यादा है तो ऐनक लगाएंगे, आप मास्क लगाएंगे तो जाके अंदर जाके अपने कमरे में बिल्डिंग के ऊपर जाके आप उसको ऑपरेट करके आग को बुझा सकते हैं। जी, अब हम कुछ लोगों की राय लेंगे और एक्सपर्ट की राय भी लेंगे कि सिलेंडर कितनी किस्म के हैं और इसमें कितने साइज़ के हैं, ये बारे। ये ज़ोहेब भाई, ये दो सिलेंडर हमने रखे हुए हैं और इनके बारे में बता दें। दूसरा, ये सिलेंडर जो है कितने किलो के हैं और आम दुकानदार को कितने किलो का सिलेंडर इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले बता दें इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा, इसमें ना ये दो किस्म के होते हैं सिलेंडर। एक होता है DCP पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर। अच्छा, ये होता है हर किस्म की आग के लिए, लकड़ी की, कपड़े की, या किसी भी चीज़ की, ठीक है। एक होता है CO2 इलेक्ट्रिक की आग के लिए। ये वाला ना CO2 जो होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक की आग के लिए, शॉर्ट सर्किट की, और ये हर किस्म की आग के लिए, ठीक है। इसमें साइज़ होते हैं 4 kg वाला, एक 6 kg वाला, ये 6 kg है, ठीक है। जो दुकानों पे लगता है ना वो 4 kg होता है और 6 kg, दो साइज़ चलते हैं। अच्छा, 2 kg वाला भी दस्तयाब? 2 kg वाला भी वो गाड़ी में लगता है। जो 2 kg वाला वो गाड़ी में लगता है, 1 kg भी होता है, 2 kg भी होता है। अच्छा, ये जो पाउडर वाला है ये भी इलेक्ट्रिक शॉर्ट में आमतौर पर जो हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिक है ना वो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इसकी प्राइस, अब आम जो अभी तो बहुत सारे इक़दाम करने लगे हैं और सर्वे भी शुरू हो गया है, इंस्पेक्शन शुरू हो गई है, जगह जगह ज़ेल इंतज़ामिया के लोग पहुंच गए हैं, तो क्या तजवीज़ करना चाहेंगे इसमें दोनों में से कौन सा रहना चाहिए, आम दुकानदार को और फैक्ट्री वालों को कौन से रहने चाहिए? दूसरे इनमें से इनकी प्राइस के हवाले से बता दें। प्राइस जो है ना 4 kg वाला, उसकी प्राइस है 3000 रुपये। 6 kg वाला ये 3500 रुपये का, ठीक है। इसमें भी दो साइज़ है, एक 3 kg, एक 5 kg। जो 3 kg वो 6500 का है और 5 kg 9000 रुपये का है, ये वाला।
CO2 वाला। आप आम दुकानदार को क्या रिकमेंड? आम दुकानदार के लिए ना वो DCP ज़्यादा बेहतर है, ये हर किस्म की आग के लिए होता है। जो शॉर्ट सर्किट के लिए है वो CO2 है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि सिलेंडर की कितनी किस्में हैं और जो आम लोगों को इस्तेमाल में आ सकती हैं, दुकानदार जो हैं अंदरून मार्केट, फैक्ट्रियों में, मिलों में, कितने किस्म के सिलेंडर हैं और कैसे उसकी पहचान क्या है मेयारी सिलेंडर? सिलेंडर तो 2-3 किस्म के होते हैं। DCP भी होता है, CO2 भी होता है, वाटर वाला भी होता है। जो दुकानों पे आम इस्तेमाल होता है ना, वो DCP ही इस्तेमाल होता है। जो इलेक्ट्रिक पैनल है वहाँ CO2 इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसमें इसमें इनको म्यार के हवाले से कि A कैटेगरी, B कैटेगरी, जैसे कोई भी चीज़ें होती हैं उसमें 1, B, 3 कैटेगरी होती हैं कि यार ये सबसे आला कंपनी है, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरा, इस तरह का कोई सिस्टम है या? ये चाइना से आता है, बहुत अच्छा होता है। चाइना से आता है, साल बाद एक्सपायर होता है। अच्छा, साल बाद इसकी एक्सपायरी क्या तरीक़ेकार है, कैसे रीफ़िल कराना है? ये दोबारा रिफ़िल कराना पड़ता है। इसमें जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, इसी। अच्छा, ये सबसे अहम जो मसला ये अभी मीरपुर बाज़ार में हुआ था, सूत्र मंडी में अभी रिसेंटली एक आदमी भी जाँ बहक हो गया था, शहीद हो गया था। उसमें धुएँ का जो अंसर बहुत ज़्यादा, जब आग लगती है तो सिलेंडर होते नहीं पास, तो आग बढ़ती धुएँ की इतनी शिद्दत होती है, तो उसमें सिलेंडर के अलावा किन चीज़ों की ज़रूरत है आम आदमी को भी, आम दुकानदारों को? सिलेंडर के अलावा इन्हें मास्क भी लेना चाहिए और साथ ऐनक भी लेना चाहिए। जब आग लग जाती है धुआं बहुत फैल जाता है, तो आग वाली जगह पर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन्हें ये लाजमी 2 चीज़ें लेनी चाहिए, ऐनक और मास्क लाजमी लेना चाहिए साथ। जब आग लग जाती है तो वहाँ धुआं बहुत इकट्ठा हो जाता है, इसके लिए ये मास्क डालना चाहिए। उसके अलावा ये ऐनक पहननी चाहिए ताकि आसानी से आप आग वाली जगह पर जा सकें और आसानी से आप आग को बुझा सकें। अच्छा असलम भाई, ये क्या चीज़ है, ये वाला, ये क्या मकसद इसका क्या? ये जब धुआं या आग लग जाए तो उस वक्त इतला देने के लिए बाकी बिल्डिंग वालों को ये होना चाहिए, ताकि जब ये सायरन चले तो सबको पता चले को खतरा हो गया, वो इसीलिए होना चाहिए। अच्छा, ये कहाँ पे हम आम जो आदमी हैं, घर वाले, शॉप वाले, दुकान वाले, कहाँ फिट करा सकते हैं ये जो अलार्म? ये दुकान में या प्लाजा में लगना चाहिए, जिसकी 3-4 ऊपर 7 वाले को इतला देने के लिए होना चाहिए। ये वाला है। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ये 2 हैं। तो दोनों में मेरी जो तजवीज़ है कि जो फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री मिलों के लिए दोनों सिलेंडर ज़रूरी है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है और DCP भी ज़रूरी है, ड्राई केमिकल पाउडर, ये भी ज़रूरी है और वो भी ज़रूरी है। फैक्ट्री मिलों के लिए जो है वो आप दोनों रखें, जबकि आम दुकानदार जो है, छोटे दुकानदार हैं, छोटे स्केल पर काम करने वाले, वो DCP आम जो सिलेंडर है ना, ये जो DCP ये तमाम आग में जितनी किस किस्म की आग होगी वो चल जाएगा। तो ये कार्ड जो है, ये कार्ड जो है ये लगा दिया जाएगा एक साइड पे, जहाँ एक साइड पे इसके ऊपर एक्सपायरी होगी, तो 1 साल की एक्सपायरी है। 1 साल बाद इसको आप रीफिल करा सकते हैं। रीफिल जो है वो पर kg के हिसाब से, यानी किलो के हिसाब से, जितने अगर 2 किलो का है, 4 किलो का है या 6 किलो का है, उस हिसाब से आप इस कार्ड को लगाएं ताकि आपको याद हो 1 साल बाद इसकी एक्सपायरी हो जाएगी। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड हो, CO2 या DCP हो, ये दोनों का एक ही है। ये सील लगी हुई है, आपने सील को उतारना है, ख़त्म करना है सील को यहाँ करके। तो आपने जहाँ आग लगी है उस आग की तरफ आपने करना है, उसके बाद इसको प्रेस करना है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आग जो है, आग की तरफ जो है आप करेंगे, इसको प्रेस करेंगे, एक दफ़ा ही प्रेस के साथ प्रेस करेंगे तो आग जो है बुझ जाएगी। अपने प्यारों का ख्याल रखिए, अपनी दुकानों की, मकान की और अपनी हिफाजत कीजिए। आपकी हिफाजत हमारे लिए मुकद्दम है। खुदा हाफिज़।